Hello everyone, dear students of class 9th. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, today we have English worksheet number 20 and your class is 9th as I mentioned earlier. आज आप पढ़ेंगे चैप्टर 2 पार्ट 2 साउंड ऑफ म्यूजिक और ये बेस्ड है, आप इसको स्टोरी ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी बोल सकते हो। आप सबको म्यूज़िक काफ़ी पसंद होगा, मैं ये मानकर चलता हूँ, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाना बहुत पसंद था। वो बचपन से ही काफ़ी क्यूरियस थे गाने बजाने को लेकर। सबसे पहले मैं आपको शहनाई की आवाज़ से ही थोड़ा उसको रिलेट करता हूँ कि कैसी शहनाई की आवाज़ होती है। आप में से काफ़ी बच्चों ने इसको सुना भी होगा, अब आप दोबारा भी एक बार सुन सकते हैं। आपने सुना है, ये खुद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही इस शहनाई को बजा रहे थे, उन्हीं की ये साउंड है। तो आज हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट मीन्स पार्ट है आपके चैप्टर नंबर 2 स्टोरी ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। छोटा सा एक्सट्रैक्ट है लेकिन उसके क्वेश्चंस बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। तो सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स भी इसमें दिए गए हैं। आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपनी वर्कशीट्स को शुरू करने से पहले अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। जो साउंड ऑफ शहनाई है, बिगिन टू बी कंसिडर्ड, जब से वो शुरू हुई है उसको ऑस्पिशियस माना जाता है। ऑस्पिशियस माने शुभ, लकी माना जाता है। एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसीलिए अभी भी इसको मंदिरों में बजाया जाता है और ये नॉर्थ इंडियन वेडिंग का एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, भाग है। इंडिस्पेंसेबल का मीनिंग लिख सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, अनिवार्य, और दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन द पास्ट की बात हो रही है, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट। पास्ट में जब राज दरबार हुआ करते थे, राजा राज करते थे, तो वहाँ पर शहनाई एक नौबत का पार्ट हुआ करती थी। मीन्स ट्रेडिशनल पारंपरिक एंसेम्बल होता है, वैसे एंसेम्बल का मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, एक्टर्स और डांसर्स हु परफॉर्म टुगेदर, जो एक साथ परफॉर्म करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इसको ग्रुप, आप इसको रिलेट कीजिए कि ग्रुप ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट होता था रॉयल कोर्ट में। शहनाई के बारे में हम बात कर रहे हैं। टिल रिसेंटली, तब तक, इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, तब तक इसको टेम्पल्स और वेडिंग में इस्तेमाल किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। लेकिन म्यूज़िक की दुनिया में क्लासिकल स्टेज पर लाने के लिए, जहाँ पर ये और इंस्ट्रूमेंट के साथ compete कर सके, इसका सारा श्रेय, क्रेडिट हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को देते हैं। उनका थोड़ा वो स्टोरी बताया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में। एज ए 5 year old, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। उनके गांव का नाम दुमराव है बिहार में, और वहाँ पर जैसे छोटे बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे तालाब के पास, वो भी खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaitya, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaj। और वो रेगुलर तौर पर बिहारी जी टेम्पल में जाया करते थे, भोजपुरी चैत्य सॉन्ग को गाने जाते थे, और लास्ट में उन्हें लोकल महाराज जो वहाँ के होते थे उनको प्राइज़ के तौर पर 1.25 kg का एक बड़ा सा लड्डू उनको मिलता था, और उसको पाकर वो
मैं ज़रूर ये मान सकता हूँ कि वो बहुत खुश होते थे। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, ये 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और इस छोटे से लड़के ने बहुत लंबी दूरी तय की है भारत का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड, नागरिक अवार्ड भारत रत्न को पाने के लिए। सो यहाँ पर हमारा एक्सट्रैक्ट खत्म होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करेंगे। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंटरेस्टिंग हैं। आपके ऐसे ही जो आपकी शुरू में रीडिंग सेक्शन आएगा वो उसके बेस पर ही क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। एक बार आप खुद अटेम्प्ट करें, वीडियो को पॉज करें, क्योंकि लर्निंग बाय योर सेल्फ आप खुद करेंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो मैं मानकर चलता हूँ आपने एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट खुद किया होगा। पिक आउट द ओड वन आउट विद द रेफरेंस टू द मीनिंग ऑस्पिशियस। आपको ओड वन आउट मीन्स जो ऑस्पिशियस वर्ड से रिलेट नहीं करता है, सिमिलर नहीं है, उनको उस वर्ड को आपको ढूंढना है। सो लकी, प्रोमिसिंग और ब्राइट इसके सिनोनियम है। लकी शुभ हो गया, प्रोमिसिंग कोई ऐसी चीज़ जो आपको आस देती, होप देती कि फ्यूचर में वो आपके लिए अच्छा करेगी। ब्राइट चमकीला, तो उस पीछे शुभ से रिलेट करता है। ओमिनस बिल्कुल उल्टा है, आप बोल सकते हो इट इज एन एंटोनियम्स ऑफ ऑस्पिशियस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जानते हैं। शहनाई इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, इट इम्प्लाइज डेट। इम्प्लाइज मीन्स इसका निहित अर्थ क्या है। द ओकेजन इज इनकम्प्लीट विद द म्यूजिक ऑफ शहनाई, द पिक्चर ऑफ शहनाई आर डिस्प्लेड ऑन द वेन्यू, इट इज गिफ्टेड एज अ काइंड जेस्चर टू द गेस्ट अटेंडिंग द फंक्शन, द स्टोरी ऑफ इट्स ओरिजिन इज संग एंड शेयर्ड बाय पीपल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। द ओकेजन कोई भी समारोह है, इज इनकम्प्लीट, उसको पूर्ण नहीं माना जाता अगर वहाँ पर शहनाई का म्यूजिक नहीं हो, जैसा इसमें इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट हमें इसको दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा और इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको चारों जो ऑप्शंस हो पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। चूज द ऑप्शन विच इज द क्लोजेस्ट टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच वर्ड एंड ensemble इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। जो ensemble जो वर्ड है, जैसा एक्सट्रैक्ट में यूज किया गया है वैसा ही आपको इन चारों ऑप्शंस में ढूंढना कि किस में से सबसे सही एग्जैक्ट वैसा ही किया गया है। फर्स्ट पढ़ते हैं। इंक्लूजन ऑफ बेंगल्स इन द ensemble कम्प्लीमेंटेड हर क्लासिक लुक, कि बेंगल्स जो चूड़ियाँ उनका इंक्लूड करना, उनको शामिल करना एक कॉम्प्लीमेंट देता है उनके क्लासिक लुक में। सो यहाँ पर मुझे नहीं लगता ये करेक्ट रहेगा। द परफॉर्मेंस ऑफ त्यारा एंड सैम्पल डांसर्स और मैजिकल, तो यहाँ पर जो त्यारा ग्रुप के जो डांसर्स का जो मैजिकल परफॉर्मेंस था वो बता रहे कि वो मैजिकल था। द न्यू कपल वांटेड टू गेट देयर स्टेशनरी ensemble डन बाय डायमंड इन्विटेशन कंपनी, ये भी नहीं होगा। 4th यहाँ पर इसका आंसर होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। द चिल्ड्रंस कोर एंड द इंस्ट्रूमेंटल एंसेम्बल वर अप्रिशिएटेड बाय वन एंड ऑल। जो चिल्ड्रन का जो ग्रुप है, कोर माने ग्रुप, और जो इंस्ट्रूमेंटल ग्रुप है उनको अप्रिशिएट किया गया सबके द्वारा। सो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट से इसको जोड़ा गया है और ऊपर भी उसको इंस्ट्रूमेंट की तरह ही एक डांस फॉर्म, म्यूजिक फॉर्म की तरह इसको यूज किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर द क्वालिटीज ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिफ्लेक्टेड इन द एक्सट्रैक्ट, पिक द ऑप्शन विच लिस्ट देम करेक्टली। आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो बता सके कि कैसे आप इसको करेक्ट जो क्वालिटीज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की रिफ्लेक्ट की गई हैं। पंक्चुअल माने कोई व्यक्ति किसी समय पर टाइम पर पहुंचे, तो वो अक्सर आपको बताया गया कि बचपन में वहाँ पर जाते थे। ग्रीडी लालची होता है, ये नहीं होगा। वो मोटिवेटेड थे, मोटिवेटेड रहते थे, बिल्कुल मोटिवेटेड रहते थे, इसलिए तो उन्होंने इतना बड़ा भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न जीता है। हार्ड वर्किंग भी थे। इडले हो गया पागल, तो यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन 1st, 2nd और 4th देखते हैं हम। ऑप्शन 1st, 3rd एंड 4th, सॉरी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको एक कोट चूज करना है
कोट माने कोई भी मोटिवेशनल थॉट जो इस एक्सट्रैक्ट से रिलेट करता है। पढ़ते हैं, देर आर नो शॉर्टकट टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग। बेवरिल सीली ऐसा बोलते हैं कि किसी प्लेस पर जाने के लिए, उसको कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। वी मस्ट बिकम द चेंज वी वॉन्ट टू सी। हमें वो चेंज बनना पड़ता है, खुद ही बनना पड़ता है जो हम चेंज करना चाहते हैं। ऑलवेज डू योर बेस्ट, वट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर। ओग मेडन्यो कहते हैं कि आप हमेशा बेस्ट दें, जो आप आज बोते हैं उसको आप आगे फ्यूचर में काटते हैं। वर्क इज़ हार्ड, जो काम है वो बड़ा मुश्किल है। डिस्ट्रैक्शन आर प्लेंटीफुल, आपको अलगाव भटकाव बहुत मिलेगा प्लेंटीफुल काफ़ी में। एंड टाइम इज शॉर्ट, एडम हॉक्स चाइल्ड ऐसा बोलते हैं, समय कम है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट कोट है ना वो बिल्कुल करेक्ट है कि जहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसा एक लाइन में इसमें बताया गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैव कम फॉरवर्ड फार फ्रॉम देयर टू अचीव हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, कि वो बहुत दूर से आए हैं। सो यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं था, लंबी लड़ाई थी, उसके बाद भारत रत्न जीते हैं। उसी लाइन के बेस पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। लास्ट में आप क्या मैसेज पढ़ सकते हैं, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, देन हिट द लाइक बटन, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends, and you can also comment in the comment box to tell us how are you feeling about our videos. They are motivated, they are inspirational, they are educational, so you can comment in the comment box. Thanks for watching this video. जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में।